चलिए कि नागनाथ सांपनाथ में कोई फर्क नहीं, वो चाहे कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार, कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, मिले हुए। कांग्रेस हमसे कितनी आगे थी? 2004 में हमको 138 सीटें मिली थी लोकसभा में, कांग्रेस को 145 सीटें मिली, 7 सीट्स मोर देन अस, 145, 138. Had it not been for the मार्क्सिस्ट पार्टी, और जिस मार्क्सिस्ट पार्टी को आपने यहां पर 41 सीटों में से 38 दी, 38, 35 सीट्स आपने सीपीएम को दी, और कितनी दी उनके लेफ्टिस्ट अलाइंस को? 28+7. और आपने तो दी कांग्रेस के खिलाफ, और वहां जाकर के कांग्रेस का साथ दिया, कांग्रेस को सपोर्ट किया, यूपीए की सरकार चलाई, झगड़ा किया। तो झगड़ा कोई जनता के इशू पर नहीं किया, महंगाई के कारण नहीं किया, बेरोजगारी के कारण नहीं किया। झगड़ा अगर किया तो तुम अमेरिका से दोस्ती क्यों करते हो, इस पर झगड़ा किया। ऐसी गठबंधन की सरकार नहीं चल सकती कि जिसमें कांग्रेस पार्टी और मार्क्सवादी पार्टी, वह वैदेशिक नीति हो चाहे आर्थिक नीति हो, परस्पर विरोधी विचार हो, नहीं चल सकती। हमारी सरकार में भी कई पार्टियां थी, लेकिन हम कभी भी सिद्धांत के मामले में समझौता नहीं करते थे, और हम कभी भी अगर हमारे किसी मंत्री के खिलाफ कोई अपराधी जुर्म होता था, कोई मुकदमा चलता था, तो उसको कहते थे कि आपको विदाई, बहुत धन्यवाद, आपने 6 महीने काम किया, छुट्टी, अब जाओ। 2 ऐसे केसेस हुए थे। और इस बार सरकार बनी जब, तब उसमें आधे दर्जन से ज्यादा मंत्री ऐसे थे कि जो किसी के खिलाफ बलात्कार का आरोप, किसी के खिलाफ हत्या का आरोप, किसी के खिलाफ डकैती का आरोप। और मुझे याद है कि संसद में मैंने कहा, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, आपकी बड़ी ख्याति रही है, आपकी बड़ी प्रतिष्ठा रही है, आपका नाम रहा है, आपकी बड़ी इज्जत लोग करते हैं, ये आप क्या कर रहे हैं? आज तक लोग कहते थे हिंदुस्तान में कि राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है, संसद का अपराधीकरण हो रहा है, लेकिन आपने तो मंत्रिमंडल का अपराधीकरण किया है। ये क्या कहे? और उन्होंने कहा क्या करूं, दीज आर द कंपल्शंस ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स। मैं नहीं मानता हूं। वी आर इन द कोएलिशन एज, नो डाउट। नो सिंगल पार्टी इन द नियर फ्यूचर is likely to get an absolute majority at the center. But that doesn't mean that you compromise with principles, that you compromise with crime, that you compromise with corruption. ये सरकार ऐसी है कि जिसने 5 साल में कभी एक बार भी भ्रष्टाचार की चर्चा नहीं की, कभी नहीं, नाम एक भ्रष्टाचार था, क्योंकि ऐसी भ्रष्ट सरकार मैंने पहले कभी देखी नहीं। बहुत कांड देखे पूर्व काल में भ्रष्टाचार के, लेकिन ऐसा कांड कभी नहीं देखा कि अपनी सरकार की क्योंकि मेजॉरिटी चली गई, कम्युनिस्टों ने सपोर्ट वापस कर ली, तो हम माइनॉरिटी में हो गए, तो उस माइनॉरिटी को मेजॉरिटी में कन्वर्ट करने के लिए एमपी को खरीदो, 15 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़ में खरीदने का काम करना है। ऐसी राजनीति, मैं 40 साल से पार्लियामेंट में रहा हूं, उस दिन मुझे इतनी शर्म की अनुभव हुआ, इतनी लज्जा आई, पहले कभी क्या हो रहा है। दुनिया सारी देख रही है कि किस प्रकार से लोग करते जा रहे हैं, और कोई दंडित नहीं करता उनको। ये सब देखा है हमने अपनी आंखों से। इसीलिए मैं लोकसभा के इस चुनाव में सबको कहने आया हूं कि हिंदुस्तान का पोटेंशियल बहुत है। इंडिया कैन बी वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन उसके लिए शासन अच्छा चाहिए, शासन ईमानदार चाहिए, और शासन ऐसा चाहिए जिसका पूरा का पूरा ध्यान जन कल्याण पर केंद्रित हो,
जिसका पूरा का पूरा ध्यान विकास पर केंद्रित हो और जिसका पूरा का पूरा ध्यान जनता की सुरक्षा पर केंद्रित हो। गुड गवर्नेंस, डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी, these are the three planks that the Bharatiya Janata Party and the NDA will take to the people and tell them this is what the BJP and the NDA offer to you, and you have seen what the UPA government has offered to you in the last 5 years. The choice is very clear. इतना क्लियर है कि मैं आज विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 20वीं शताब्दी भले पश्चिम की शताब्दी रही होगी, इंग्लैंड छाया हुआ होगा पहली आधी सेंचुरी, आगे चल करके रूस और अमेरिका छा गए होंगे 20वीं शताब्दी में, लेकिन 21वीं शताब्दी इसको हम भारत की शताब्दी बना करके दिखाएंगे। लेकिन ये करने के लिए राजा केवल नहीं कर सकता, शासन केवल नहीं कर सकता, राजा और प्रजा दोनों को मिलकर के करना है। पहले तो प्रजा को सही प्रतिनिधि चुनने हैं, सही लोगों को चुनना है और उनको चुन करके, और मैं अभी आंध्र से आ रहा हूं, आंध्र गया था और आंध्र में दौरा करते हुए मैंने एक बड़ी प्रतिमा देखी, बहुत बड़ी लेडी हुई प्रतिमा। मैंने अपने साथी से पूछा कि ये प्रतिमा किसकी है। मैंने बुद्ध के लेटे हुए प्रतिमा तो देखी है बिहार में, लेकिन ये प्रतिमा तो कुछ और दिखती है। तो उन्होंने कहा कि आप देखेंगे कि इस प्रतिमा के ऊपर छोटे छोटे आदमी खड़े हैं, ये कुंभकर्ण की प्रतिमा है। मैंने कहा अच्छा, आंध्र में कुंभकर्ण की भी प्रतिमा लगाते हैं? कहाँ लगाते हैं, यहाँ पर है। मैं लोगों को कहता हूं कि ये 5 साल तक काफी नींद कर लिया इन्होंने, उनको कहिए कि कुंभकर्ण की तरह और नींद करिए, कुछ और करने की जरूरत नहीं, और नींद करने दीजिए और अवसर दीजिए कि चमत्कार करके दिखाएं। यहां के नौजवान खास करके बहुत कुछ कर सकते हैं। मैंने 1985 में पहली बार अपने एक मित्र के पास देखा कि हाथ में एक ट्रांजिस्टर जैसा गैजेट था। मैंने पूछा कि ये ट्रांजिस्टर लिए क्यों घूमे? उन्होंने कहा ये ट्रांजिस्टर नहीं है, डायरी है। मैंने कहा ये डायरी कैसी है? ये दिख रही है? तो दिखा मुझे। छोटी कैशो डिजिटल डायरी थी और मैं तब से लेकर के डिजिटल डायरी यूज करता हूं। फिर उसी समय मुझे पढ़ने का मौका मिला कि दुनिया भर में आईटी का जो विकास हुआ है उसमें सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में माइक्रोसॉफ्ट सबसे आगे है। बिल गेट्स उसका मालिक है और उसने माइक्रोसॉफ्ट की प्रगति करके दुनिया भर में बहुत नाम कमाया है, एंड ही हैज बिकम द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड थ्रू माइक्रोसॉफ्ट। मैंने उनकी बायोग्राफी पढ़ी, तब से दिलचस्पी हुई कि मैं देखूं जाकर के, और मुझे 1990 में एक पार्लियामेंट में सैन फ्रांसिस्को जाने का अवसर मिला और सिएटल जहां माइक्रोसॉफ्ट है वो पास में है। मैं सिएटल में माइक्रोसॉफ्ट देखने के लिए गया और देख करके बहुत प्रभावित हुआ। बहुत अच्छा रिसर्च वर्क हो रहा था मल्टीमीडिया का, सॉफ्टवेयर का। लेकिन जिस बात ने मुझे और प्रभावित किया वो ये कि वहां पर काम करने वाले जो थे उनमें 25% से ज्यादा भारतीय लोग थे। और उसको देख करके मुझे मन में विश्वास हुआ कि ये एक ऐसा फील्ड है कि जिसमें देश बहुत प्रगति कर सकता है, देश बहुत उन्नति कर सकता है, और खास करके हमारे नौजवान, और उन नौजवान को अवसर मिलना चाहिए। मैं मानता हूं कि